हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए कराम, काबिल सद एहतराम ज़वील एहतिशाम बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाजिर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ बरादर मुकर्रम, बरादर अकबर, मुजाहिद अहले सुन्नत, शाहीन फ़िक्र रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शुएब मुनीर साहिब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया का, जिन्होंने मुझे से तालिब इल्म को यहाँ पर हाजिर होकर सबक सुनाने का मौका फराहम किया है। मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हज़रत के इल्म व फ़ज़ल में बरक़ात अता फरमाए और जहाँ पर भी ये सुन्नियत का काम कर रहे हैं अल्लाह पाक वहाँ भी बरकत अता फरमाए। यकीनन इस महफिल में इलाका भर के जय्यद उलमा और आपके तलामिज़ा की भी एक तादाद तशरीफ़ फरमा है, अहले मोहब्बत भी तशरीफ़ फरमा है। तमाम उलमा के मैं नाम नहीं जानता, लेकिन बिलखुसूस हमारे निहायत ही मसलकी हवाले से सरगर्म आलिम दीन, जिन्होंने बहुत सारी मौक़ों पर सऊबतों को बर्दाश्त किया और अल्लाह पाक ने उन पे मेहरबानी फरमाई कि आज भी वो फूल गुलाब की तरह तरोताज़ा है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शराफत अली रज़वी साहिब की ज़ात है। अल्लाह पाक इनको भी बरक़ात कसीरा अता फरमाए और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना पीरज़ादा साहिबज़ादा मोहम्मद हसन रज़ा साहिब, आप तशरीफ़ फरमाएं और दीगर जितने भी अहले मोहब्बत अहले इल्म हैं, मैं सब के नाम नहीं जानता, इतनी दुआ ज़रूर करूँगा अल्लाह ताला तमाम की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फरमाए। मुझसे कबल आप देख रहे थे खूबसूरत रूह परवर मंजर, इसको भूलना नहीं है और कोशिश करें कि ये आप अपनी तरफ से भी देख लें। मतलब ये है कि आप खुद यहाँ से आज एक पैगाम लेके जाएं। ये जो दस्तार हो रही थी ना जी, ये एक आप तक खामोश पैगाम भी जा रहा था। आज इनको और इनके घर वालों को कितनी खुशी होगी ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, या वो कुछ ना कुछ कैफियत बयान कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा खुशी वाला मामला आए, और हकीकी खुशी है भी यही, तो आप भी अपनी बच्चों को दीन की तरफ रागिब करें। इंशाअल्लाह खैर व बरकत भी होगी, दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। और उससे कबल बुजुर्ग आलिम दीन तो सियाने से ही कहते ना, बाबा बाबा ही होता है, रंग नहीं पार छड़े फिर सादा सादा बातों के अंदर है। बड़ा खूबसूरत आपने खिताब फरमाया और ये सच्ची बात है, ये वो खिताब होता है जो खारजियत और राफजियत से पाक। अगर आप जाग रहे हों तो तबीयत साथ दे तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, नहीं तो कोशिश करेंगे कौन दी फिर। समझ आ रही है ना जी, क्योंकि खामोश लोगों में हम तकरीर करते ही कोई नहीं। क्योंकि मुझे ये बताया नहीं ना गया कि कब्रिस्तान में तकरीर है, मुझे तो बताया गया मस्जिद में तकरीर है। तो मस्जिद में जिंदा लोग होते हैं, जरा सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ फरमाइए, तकड़े हो। ग्रामी कदर हजरात, तो अर्ज़ खिदमत ये है कि हजरत अल्लामा मौलाना पीर गुलाम रसूल साहिब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, आपने खूबसूरत अंदाज के अंदर खिताब फरमाया, उसको याद भी रखें। उसके हर पहलू, 3 बातें उन्होंने बयान की हैं और उसके कई पहलू थे, अगर हम याद रखें तो हमारा फायदा हो सकता है। लेकिन चूंकि मुझे मौजू दिया गया है सरकार आला हजरत, तो मैं चाहूंगा
कि आपकी शख्सियत पर कुछ न कुछ सबक अर्ज करके आपके सामने उस तस्वीर को लाऊं जो असली तस्वीर आला हजरत की है, और ये बताऊं जैसे आला हजरत फरमाते थे ना कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, तो मैं आपको बताऊं कि हम जितने बैठे हैं कि कैसे रजा के बंदे हैं हम। समझे ना, कम से कम ये तस्वीर मैं आपको दिखा सकूं और आप फख्र कर सकें कि जो हमारा बाबा अहमद रजा है, बड़ी सादा सादा बातें होंगी, वो कैसे थे। और मैं इब्तदा में बता दूं, बाज लोगों को इस बात में बड़ा शुबा हो जाता है, या वो तजाहुल आरफाना से काम लेते हैं, या वैसे ही कई होंगे ने यक चश्मे गोल, कई होंगे ने बिल्कुल गोल, वो पता नहीं किस कैफियत में होंगे। उनको ये बड़ी फिक्र होती है, यार अपने बाबियां दी बड़ी तारीफ कर दे हो। कहते हैं ना कि इको कम करेंगे जी, बिल्कुल बंद कर दे, सादा समय बटन ही कोई नहीं, सादा आवाज। तो ये बाबों की बड़ी तारीफ होती है। मैंने कहा सादा अंदाज में बता दूं, और यहां से मैंने चेक करना है कि आप तकरीर सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते, उसके मुताबिक फिर बात करेंगे। और मैंने कहा यार बाबियां दी तारीफ तो वही करदा है ना जिहदे बाबे चंगे हों। अगे क्या मतलब? और मैंने कहा बाबा जिसका बाबा डाकू हो ना, वो स्टेज बैठ के तारीफ नहीं कर सकता, उन्होंने पता डांगा वजनियां ने। नहीं समझ आई? सज्जे पासे बड़ी बरकत है, अल अईमन फल अईमन, सज्जा पासा सज्जा ही होंदा है, खब्बा पासा कोई ढिला। इधर मेरा दिल है, शायद मेरे अंदर ही कोई कमजोरी है, चलो मेरा पाप थोड़ा जरा भरम रखो यार तुसी थोड़ा जहा। समझ आई ना? जिसका बाबा डाकू हो ना, वो स्टेज पे बैठ के बात नहीं कर सकता, उन्होंने पता है लोगों ने कहना तू इधर थल्ले लत, तैनू असी जानने नाल तेरे प्यो नू जानने नाल तेरे बाबे नू, ते जेदा बाबा ही अहमद रजा होवे। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, बोलो तो सही ना यार। तो उनका हक बनता है कि वो सीना चौड़ा करके, नहीं तवज्जो फरमाई आपने, वो सीना चौड़ा करके और बिल्कुल मैदान में आके बताए कि अहमद रजा किसका नाम है। आपकी आवाजें कमजोर है फ्रंट सीटों वालों, यहां बैठना है तकड़े बंदे बैठे, सोने वाले ड्राइवर के साथ नहीं बैठ सकते, लंबा सफर नहीं होगा। बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ। तो इस वास्ते मैं कहता हूं कि बाबिया दी तारीफ क्यों ना होवे, जेदा बाबा होवे या अहमद रजा। चलो मैं थोड़ा सा खोल देता हूं, जिसका बाबा अहमद की रजा हो, मैं ये कहना चाहता हूं, तो वो स्टेज पे बैठ के नाम नहीं लेगा तो और क्या करेगा। समझ आ रही है ना जी? और इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत यूं कर देता हूं, अल्लाह की कसम है बाबे होणगे लोकां दे, पर उन्हें शर्मसार किया है। उन्होंने लोकां दे बाबे होणगे पर शर्मसार किया है, ना गाल ना मंदा ना लोड़ ही कोई नहीं, महफिल जो पाक है। ओए बोलो यार, किथे बोलिया मैं, खुदा दियो बंदियो सुनियो, लंगर है तुहाडे वास्ते, मैं कर लिया है। बोलो हुण सुभान अल्लाह प्यार दे नाल जरा तवज्जो फरमाना। मैं जो बात कर रहा हूं लोकां के होणगे बाबे, पर उन्हें कंड लगन दिती है। पर अल्लाह दी कसमे बाबा है पठान, पर एडी गैरत आला है ना कंड लाई ना लगन दिती। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार, आवाज खोलें थोड़ी। तवज्जो है ना, 3-4 बंदे नहीं बोल रहे, ऐसे वैसे होगा नहीं ना, हम करते हैं, लेकिन एक इशारा देना है अल्लाह करके आप समझ जाएं। ऐसे होगा नहीं, वैसे ना हमें इजाजत है, हुजूर के गुलामों से करना भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपकी सुस्ती दूर करने के लिए मैं ये जाविया पेश कर रहा हूं कि मैं फिर कह रहा हूं ऐसा होगा नहीं। अब बोल लो चंगी गल है, नहीं तो वो ना हो किसी ने बाहर काट दी, बाहर जाके नहीं कहना मुझे क्यों निकाला। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, बोलो ना यार, अभी 2 बंदे रह गए, बाकी सारे हो गए ने। हाँ बस ये सिर्फ आपके तफन्नो ने तबाह के लिए था, बस वैसे ऐसा होगा नहीं। तवज्जो है, बैठे हो जनाब? अब आइए जरा जाग के बैठना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उस आला हजरत की बात करने लगा हूं जिसने अकेले तने तन्हा यकीन अल्लाह दुनिया के हर फितने से मुकाबला किया, और गौसे जली का सदका अल्लाह ने हर मैदान में अहमद रजा को कामयाबी अता फरमाई। हर मैदान में हर फितरे से मुकाबला किया, और हर मैदान में अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। समझ आ रही है ना? अल्लाह ताला हमें अपने बुजुर्गों की खिदमत याद रखने की तौफीक अता फरमाए, और कौम तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। जो कौमें अपने बुजुर्गों को भूल जाती हैं, एक दिन आता है मिटा दी जाती हैं। समझ आई? इस वास्ते ये मौका बड़ा अच्छा है आपके लिए, और मैं अपनी बिसात के मुताबिक कुछ ना कुछ, ताकि रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, मेरा ख्याल है 11वीं को घड़ी ने छू लिया है, आप 12वीं के करीब करीब है, ये दरमियान में ना बैन बैन जिसे कहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपकी तबीयत को भी मैं साथ लेके चलूं, कुछ बातें ऐसी होंगी
जो आपकी तबीयत पर मुस्कुराहट पैदा करेंगी। इस वास्ते नीयत ये होगी कि आप फ्रेश होकर मेरी बात सुन सकें। आइए ज़रा जो मैं बात अर्ज करने लगा हूं, पहले कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत का तर्जमा, उसका सहारा लेकर बात को आगे चलाते हैं। खल्ला के आलम ने इरशाद फरमा, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह ताला उन नेकों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तवज्जो है, लोगों के दिलों में डाल देता है। अब ये जो लोगों के दिलों के अंदर बुजुर्गान दीन की मोहब्बत है, बज़ाहिर ऐसा कई मर्तबा, और अब भी हम प्रैक्टिकल कर लें, अगर मैं कहूं कि दाता साहब का सीधा नाम बताओ, दाता कहते ही आप मचल जाएंगे, लेकिन कईयों को सीधा नाम नहीं आता होगा कि असली नाम क्या है। यह तो उर्फी है ना, असली नाम क्या है वो नहीं आता होगा। सुल्तान बाहू नाम नहीं आता होगा, गौस पाक शायद किसी को नाम ना आता हो, और ऐसे होंगे, लेकिन नाम आते ही मचल जाते हैं। नाम सही नहीं आता, किताब कोई सवाने उम्री की नहीं पढ़ी, जमाना नहीं पाया, देखा नहीं, नाम आते ही तबीयत खुश। मेरी बात, जुमले को जाया नहीं करना। नाम आते ही तबीयत खुश, बंदा फ्रेश। मैंने कहा यह क्या वजह है? तो अब जवाब कुरान की आयत ने दे दिया। ये हैं वो जो ईमान वाले भी हैं, नेक अमाल वाले भी हैं, और अल्लाह ने इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी है। समझ आ रही है? इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी है। और जब मोहब्बत आ जाए ना, फिर भावें ना पते दा ना ही पता होवे। तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा सा जागो, मुंह खोलो, कोई ऐसी गल नहीं। मैं गारंटी दिना सुभान अल्लाह ना नहीं मारदा, ते जे मरिया तो सीधा गां, मतलब जन्नत के अंदर टेंशन नहीं लेनी आपने। ये सुभान अल्लाह लफ्ज ही ऐसा है। तो गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह ताला जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। अगर आप इस तर्जमे को समझ चुके हैं तो मैं इसका सहारा लेकर जरा इमाम अहमद रजा का नक्शा पेश करूं, जिसने सिर्फ ईमान कबूल नहीं किया, बाकी लाखों नहीं करोड़ों का ईमान बचाया। पता नहीं महसूस फरमाया आपने मैं क्या कहने लगा हूं? एक है ईमान लाए और नेक अमाल करे, एक वो है जो ईमान तो लाया पर लाखों का ईमान बचाया। जरा बात समझने की कोशिश करें ना मैं क्या कह रहा हूं। एक है ईमान लाया, नेक अमाल किए, उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में है। तो जो लाखों का ईमान बचाए और लाखों नहीं करोड़ों को बाअमल बनाए, तो बताओ उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में कैसी होगी? मेरी मुराद सरकार आला हजरत कुश्ता इश्क रिसालत हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जाते अक़दस है, जिन्होंने ईमान बचाया। वजह नहीं फरमा रहे आप, जिन्होंने ईमान बचाया, जो भी आपसे निस्बत रखे, और ये मैं सच्ची कह रहा हूं, कई बंदे आला हजरत का दामन छोड़ के पंजाबी च बोलने लगे तिलक जाते हैं, पर जरा अहमद रजा दे दामन दे नाल चिपट जावे, अल्लाह दी कसम है, जिन्नियां भी जमाने दे फितने दियां नेलियां होण, वो बंदा नहीं हिल सकता। आखिर क्यों? मैंने कहा जिस पहाड़ की पनाह इसने ले ली है। बोलो यार सुभान अल्लाह प्यार के साथ। जज़ाकल्लाहु खैर। आप मजे से बोल नहीं रहे, टोपी आलिया मिनट मार बड़ी शोर लाई उस दिन तुम्हें सुनिया तेनू, लेकिन आज सुभान अल्लाह भी कह जरा ऊंची बोलो प्यार से। सामने वाले फ्रंट सीटों वाले बिलखुसूस जरा तवज्जो फरमाएं जो बात अर्ज कर रहा हूं। गिरामी कदर हज़रात मसला समझने की कोशिश करें। मैंने कहा जिस पहाड़ की इसने दामन थाम लिया और सहारा ले लिया है, नहीं समझ आए? रेगिस्तान के अंदर पत्ता उड़ता है ना और हवा खींचे ही चली जाती है, लेकिन अगर किसी चट्टान के साथ लग जाए, मैं कहूं पीछे जो मर्जी कर ला, साइया ने काबू कर लिया है जी, साइया ने काबू कर लिया, ते जिन्हों अहमद रजा काबू कर ले। तवज्जो नहीं फरमाई। और ये वो बुजुर्ग होते हैं जो साहिब हजूरी बुजुर्ग थे। आप ये अगर बात थोड़ा सा जाग के सुन सके, मैं चाहता हूं कि पहले आपकी तबीयत को अपने लेवल पे लाऊं और फिर आपको इमाम की बात सुनाऊं, लेकिन ये बात सुने थोड़ा सा जागने के लिए। गिरामी कदर हज़रात, ये तो आप पूछ के देखें ना सैयद पीर दीदार अली शाह साहब से, समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? हाय 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 हाय। आपको कहा गया कि इमाम अहले सुन्नत से मिलना है,
तो चलेंगे हमारे साथ? तो जैसे सुनी सुनाई बातें होती ना, उलमा को तहकीक वैसे कर लेनी चाहिए, बहुत कम करते हैं जी। मैं आखा अच्छा एंजॉय, अच्छा शराफत साहब, अच्छा ऐदा नहीं आसान साहब, अच्छा शोएब मुनीर साहब, समर साहब, असी तो समझे, असी मैं क्या समझी रखी, पूछी ना, तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं, बोलो तो सही ना यार, सुभान अल्लाह प्यार के साथ। तवज्जो है कोई नहीं है? सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने पीर दीदार अली शाह साहब को कहा चलें तो सही ना जरा इमाम के पास चलें। और यार मैं सुने पठान है, तबीयत बड़ी सख्त है, मैं नहीं जाना। तवज्जो फरमाना जरा जाग के, मैं नहीं जाना, तबीयत बड़ी सख्त है, पठान है यार चढ़। और नहीं फरमाया, तुसी वेख लोकां कोलों सुनिया मेरा मुर्शद मखना दा पेड़ा है। आपकी बोली में बोल रहा हूं मौलाना साहब, जरा मैक थल्ले रखो ना, मैं आप पे सुभान अल्लाह कहा लांगा, जरा तकड़ा हुई थोड़ा जा। तवज्जो है ना, मैं मखना दा पेड़ा, तुसी मिले ही नहीं तो जिसने देखा नहीं। भाई देखोगे पास जाओगे तो कई बंदे मैंने देखे हैं जो दावत इस्लामी के खिलाफ होते हैं, जदों तो हो के आंदे ने कहते यार सानू होर दसिया होते हो रहा है। नहीं हाथ उठ रहे, नहीं हाथ उठ रहे आपके, जरा तवज्जो फरमाओ ना, थोड़ा सा मिजाज मिलाओ। ये देखेंगे तो तब पता चलेगा ना, करीब जाओगे तो। तवज्जो है ना, अभी भी चेहरे खामोश नहीं होने चाहिए। सैयद पीर नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब ने जब कहा ना, तो कहा जी नहीं मैं नहीं जाना। आपने फरमाया मैं ले जाना है शाह जी, ये वो बंदा है जिसको सनदुल मुहद्दिसीन कहते हैं। आपने कहा अच्छा जी तू कहना तो मैं तेरे नाल टुर पैना। आला हजरत साहब को पता चल गया कि सैयद आ रहे हैं। हुन सैयद, ये बात मैं शुरू में इसलिए रख रहा हूं कि पिछला महीना मुहर्रम का गुजरा है, लोग कहते हैं कि शायद आला हजरत को ये जो खानदान नबुव्वत आले रसूल इनसे इश्क नहीं। और मैं क्या सुन ओए, पिछले चुप ना हूं, पिछले चुप ना हूं, तुसी भी चावल नहीं खाने ने, बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल, हौसला करना। आपने फरमाया चलो मेरे साथ, आप ले गए। आला हजरत को पता चल गया, आपने मेहमान खाना साफ करवाया, सादात आ रहे हैं, आपने खूबसूरत चादर, ऊद की खतूनी, अच्छे तरीके के साथ सारा मामला। जब पता चला ना करीब आ गए तो आप बाहर लेने के लिए आए। तवज्जो नहीं फरमाई। अब मैं अगला जुमला बोलने लगा हूं, अल्लाह करके आप समझ जाएं। सैयद पीर दीदार अली शाह साहब ने जब चेहरा देखे ना, कहले ओए ए अहमद रजा, हाय 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 हाय। अगे जरा पिछली गल चेते रखनी है भी जात दा पठान है तो तबीयत बड़ी सख्त, ए गल ने तुहानू तड़पाना है। ओए ए अहमद रजा, कहंदे वाह भाई वाह, ये तो 14वीं दा चांद ही वेख लिया है। खैर बहरहाल सलाम कलाम हुआ। आला हजरत साहब अब क्या अदब होगा ये तो देखने वाले ही बताएंगे ना जी। अब हमने तो जो किताब में पढ़ा है वो आपने हाथ बांधे और दोनों को बिठा दिया और ऐसे बैठे जैसे आका के सामने गुलाम, इस कदर मोहब्बत और शफकत से बैठे। अच्छा अब जाहिर सी बात है सैयद नईमुद्दीन साहब तो खलीफा थे, उन्होंने तो फिर अपने अंदाज से बोलना था। बंदा झाकदा है ना, शागिर्द खलीफा होवे ता बोलो तो सही ना, झाकदा तो है ना। अब बात तो आला हजरत ने शुरू करनी, लेकिन आप भी चुप रहे। देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं, आप भी चुप रहे। अब आगे हजरत पीर सैयद दीदार अली शाह साहब उन्हें हिम्मत की थी, अहमद रजा सुना की हाल है, ले मैं अहमद रजा की गल दसन लगे, सज्जे खब्बे देख लेना किहड़े बंदे नूं करंट पिया ते किहनूं नहीं पिया, करंट इस काल है। इमाम अहमद रजा ने ऐसे बड़ी आइजी के साथ कहा, शाह जी की दसा, जात दा पठाना, तबीयत मेरी बड़ी सख्त है, और की दसा। और बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह प्यार के साथ, जात दा पठाना तो तबीयत मेरी बड़ी सख्त है, हुण दसो मैं तुहानूं की दसा। तो उस वक्त ऐसे सैयद पीर दीदार अली शाह साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए, आपने ऐसे नजरें मिलाई ना तो नजरों से, बात बातें नजरों से होती हैं, समझ आई ना। और नजर से जो बात हो जाए वो जबान वाली बात से ज्यादा असर रखती है, समझ आ रही। आपने नजर से बात की, फरमाया अच्छा गल मुरादाबाद होवे तो वो इत्थे जाना, आज पता लगा अहमद रजा कहिंदे किहनूं ने। समझ आई है कोई नहीं आई आपको? ये है इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत कुश्ता इसके रिसालत शाह इमाम अहमद रजा खान फातिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। गिरामी कदर हज़रात, मैं बात ये कर रहा हूं, ये बात तो हो गई, आपकी तबीयत मचल गई, आपको समझ भी आ गई कि आला हजरत क्या चीज है, समझ आई ना। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझे सादात का अदब, अगरचे मुरीद व खलीफा हैं लेकिन फिर भी सादात का एहतराम। लेकिन आला हजरत तो फिर आला हजरत है ना। मैं आपके छोटे बेटे की एक बात चलते चलते सुना देता हूं। आला हजरत के छोटे बेटे थे ना जी, उनके पास भी एक बंदा मुरीद था, बड़ी मोहब्बत के साथ आता था।
उसने किसी को कहा कि मेरा पीर बड़ा आलिम है। उसने कहा जी चलते हैं तेरे पीर के पास, वाकई आलिम है? बिल्कुल आलिम है जी। आए जी, सलाम कलाम हुआ। जी नबी